अच्छा, पहले सेक्शन के 35 किए थे, अब अगले 35 करने हैं, ठीक है? फिर ये सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है रैम चिप्स। अब यहाँ पे इसका पूछने का मकसद है रैम चिप्स के फंक्शन क्या-क्या हैं, ठीक है? अब रैम चिप्स के जो है अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डाटा इंडेफिनिटली अनलेस यू डिलीट इट और सेकेंडरी मेमोरी और डी है ऑल ऑफ द अबव। रैम का एक ही भाई जो इसमें सही फंक्शन लिखा हुआ ना वो पहला ही है। मैंने तुझे बताया था रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होगी? जो बिजली से चलेगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर करती है, पहला ऑप्शन है। उसके बाद 37 है सुपर कंप्यूटर मेनली यूज़ फॉर, किस लिए यूज़ होते हैं? मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग। भाई इसके अंदर सही ऑप्शन वो पहला ही है क्योंकि वो मैथमेटिकल के बड़े बड़े प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस मैनेज, क्या क्या मैनेज करता है? वो मेमोरी प्रोसेसर डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब मैनेज करता है वो। ऑप्शन डी है इसका। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मे बी रिटन ओनली वर्ड्स, कि कौन सी मेमोरी है जो है तो नॉन वोलेटाइल लेकिन सिर्फ एक ही दफ़ा जो है उसे लिखा जा सकता है, वो है पी रोम। और पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक दफ़ा से प्रोग्राम किया जाएगा उसके बाद वो प्रोग्राम नहीं होगी। और यहाँ पे मैं और एडवांस बताता हूँ, ये ई पी रोम है, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, जो ऑप्शन बी है इसका। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें मतलब बार बार हम उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है? और जो एक दफ़ा राइट की जाएगी वो पी रोम होगी। उसके बाद है 40, द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर इज़, वो कौन सी मेमोरी है जो कि उस टाइम राइट की जाती है जब वो बनाया जा रहा है? वो है रोम। जैसे ये मोबाइल का एंड्रॉइड सिस्टम है ना, इसके अंदर इसकी एक मेमोरी रोम है जिसके अंदर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है कि हम अपना डाटा भी रिस्टोर कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ नहीं होता। फिर है 41वां, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ वोलेटाइल, के वोलेटाइल इनमें से कौन सी है? तो वो है ए रैम। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मतलब जो है कुछ भी आ सकता है, तो ये तुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट, इनमें से सबसे फास्ट क्या है? जाहिर सी बात है CPU भाई। A kilobyte also referred as a KB and is equal to के किलोबाइट आल्सो रेफर्ड एज 2 KB और किसके बराबर होता है? 1024। कंप्यूटर में हमेशा जो किलो का लफ्ज़ आएगा ना उसके साथ 1024 ऐड कर दी बस। उसके बाद 44 विच इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन। अच्छा, वो कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर मोबाइल ये टेलीफोन लाइन्स पे ही जो है डाटा ट्रांसफर करने के काबिल बनाती है? ये पहले यूज़ होती थी, अब वैसे इतना नहीं है। वो मोडेम है, तुझे पता होगा मोडेम के बारे में, जो टेलीफोन लाइन के साथ यूज़ होता था। मुझे द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज इन लैन, इनमें से लैन के साथ कौन सी डिवाइस यूज़ नहीं की जा सकती? वो है मोडेम, क्योंकि मोडेम टेलीफोन लाइन पे काम करता है बस। लैन के लिए जो होता है ना वो अलग सिस्टम यूज़ होता है। रोम इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर। रोम में ना जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है ना, अगर तूने देखा हो तो शुरू की जो स्क्रीन आती है पहली वो रोम की वजह से आ रही होती है और उस प्रोग्राम को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर, जो उस प्रोग्राम को चलाता है। सही है। और 47 कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है ये भी एक। अब ये देख ई पी रोम आ गया ना, ई पी रोम। अब ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बी है इसका। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इलेक्ट्रॉनिकली में और इलेक्ट्रिकली में। मैं तो यहाँ इसका डिफरेंस बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ तो वह है खुद ही, मेमोरी जो वो है तो इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो चलेगी उससे तो उसे बिजली चाहिए, तो बिजली की मदद से इसे इरेज किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली राइट होगा। इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रिकल का फ़र्क तुझे पता होना चाहिए। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज़, रोम की अब आजकल की सबसे एडवांस फॉर्म क्या है? वो है ई पी रोम। सही, ई पी रोम जो है एडवांस फॉर्म है और जिस ये इसका फुल इसमें लिखा है 48 में। अच्छा, तो हम थे 50वां, अनदर टर्म ऑफ आवर मेन मेमोरी इज़, मेन मेमोरी के लिए जो दूसरी टर्म में क्या यूज़ की जाती है? रैम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी इसी कहते हैं। ऑफिस की एक्सटेंशन फाइल यानी कि वो ऑफिस की फॉर्मेट किस तरह लिखी जाती है? तो डॉक एक्स में लिखी जाती है। अ कंप्यूटर पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर, कंप्यूटर पोर्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स यार ऐसी मतलब USB कह लो, वो कीबोर्ड कह लो, उन्हें कहेंगे। ऑप्शन सी है इसका। अच्छा, 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। ये थोड़ी यूनिट ना इनका होना चाहिए याद। 53 का बी है। डॉट मैट्रिक्स शोवन है डिस इंजेक्ट और इंजेक्ट एंड लेज़र आर स्टिल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर प्रीफर्स। ऑप्शन ए प्रिंटर्स हैं ये सारे। इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? ब्राउज़र है। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी 55 का। अच्छा, AVI ऑडियो वीडियो इंटरले फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, ये यार वीडियो फॉर्मेट होता है AVI, ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना डेवलप किया था। डैश इज़ हाई स्पीड मेमोरी यूज इन कंप्यूटर, कौन सी हाई स्पीड मेमोरी जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है? कैशे। कैशे जो है ना CPU और रैम के दरमियान में होती है, यूँ समझ लें।
इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम, ये देखा ना, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल आ गया। जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए परमिशन लेता है। तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज जो है नहीं है, वो है सेमी कंडक्टर मेमरी। सेमी कंडक्टर मेमरी वाला कौन सी है, रैम है। जनरल पर्पज कंप्यूटर दो डेट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंट यूज इज सिंपली बाय चेंजिंग इट्स प्रोग्राम, ये नहीं, उस पर सॉफ्टवेयर कर दो, उसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लो। उसके बाद है भाई 62, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट, 8 बिट कितने के बराबर होगी, 1 बाइट के। अ टाइपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, अ टाइपिकल मॉडर्न कंप्यूटर LSI चिप्स, ये कोई टेक्नोलॉजी है मॉडर्न, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, बस सिर्फ पता हो। अ टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से टर्म मेमोरी किसके ऊपर जो है ना वो लागू की जाती है, स्टोरेज। जहाँ मेमोरी है वहाँ स्टोरेज है भाई। 65 डिवाइस प्राइमली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपीज द, इनमें से कौन सी चीज़ जो हार्ड कॉपी फ्राहम करती है, जाहिर सी बात है प्रिंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से सबसे पावरफुल कंप्यूटर क्या है, वो है सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में क्या चीज़ है जो सच है, ये सब सच है भाई। ये कम CPU का पार्ट होता है, वेरी फास्ट एक्सेस करता है, रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर। फिर 69, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेटर इज कॉल्ड डी। अब ये चीज़ थोड़ी समझने की है भाई, अगर हम किसी चीज़ से कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं ना, मतलब कि फ़्लैश मैंने कंप्यूटर में लगा, उसे हम कॉपी करके कंप्यूटर में डाल रहे हैं, कंप्यूटर क्या कर रहा है, फ्लैश को रीड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कंप्यूटर का डाटा फ्लैश में कॉपी करूँगा तो उसे हम कहेंगे राइटिंग, क्योंकि कंप्यूटर फ्लैश के अंदर डाटा राइट कर रहा है। ये चीज़ बेसिक है, तो याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाटा इनटू स्टोरेज लोकेशन, अब ये देखा आगे ना इसका राइटिंग। ओके, ये सेक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया है।